हाथ से मिट्टी हटाओ, कपड़ा दिखा। सिर्फ हाथ से हटाओ। हाँ बोलना शुरू करोगे तुम लोग? हमने ही मारा है पूजा को। क्या जरूरत थी उसे पुलिस को कुछ बताने की? तुम सही थे बेटा, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। तुम्हारी मदद लेनी चाहिए थी मुझे। कहाँ गई थी? अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम दोनों ने मेरी बेटी को मार दिया ना। कहाँ है मेरे बच्चे? बताओ, नहीं तो पूरे मोहल्ले को मैं जमा कर दूंगी। अच्छा, पूरे मोहल्ले को बताएगी? जबान खोलेगी अपनी? जबान खोलेगी अपनी? हाँ, पूरे मोहल्ले को बताएगी? हाँ, मोहल्ले को बताएगी? जाने दो मुझे। कहाँ छोड़ो मुझे। कब तक सच छुपाती वो? कौन माँ अपनी बेटी के साथ ऐसी ज्यादती बर्दाश्त कर सकती थी? नालायक थी मेरी बेटी साहब। कम उम्र में जवानी चढ़ गई थी उस पर। हम लोगों ने मिलकर उसकी जवानी उतार दी। ऐसी गंदी सोच और जुबान है इनकी। क्या किया अंजलि के साथ? बोल। जो हाल तुमने अंजलि का किया था ना, भाई साहब 12/12 कौन सा है? पहले लेफ्ट, अच्छा, फिर राइट। थैंक यू। भाई साहब मकान नंबर 12/12 कौन सा है? जी हाँ, मेरा ही मकान नंबर 12/12 है। कहिए क्या बात है? टीचर रवि शर्मा। हाँ, मैं ही हूँ, पर बात क्या है? आप और आपके परिवार को हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए। सर 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 बात क्या है, बता तो दीजिए। सवाल जवाब सब थाने चलते हैं। आइए। सर, हमें यहाँ क्यों लाया गया है, कोई बताएगा? आपकी बेटी कहाँ है शर्मा जी? शर्मा जी, आपकी बेटी कहाँ है? जी वो एक हफ्ता से गायब है ना? और आप लोगों ने अभी तक उसकी कंप्लेंट नहीं लिखवाई थाने में, क्यों? सर वो गायब नहीं है, भाग गई है। किसके साथ? वो कमल आहूजा नाम के ही लड़के के साथ। कमल आहूजा? अजीब बात है, उसी कमल ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है आपकी बेटी के बारे में। ये देखिए रिपोर्ट। सर, अंजलि शर्मा नाम की मेरी एक फ्रेंड थी। सर वो एक हफ्ते से गायब है। मुझे पक्का यकीन है कि उसके घर वालों ने ही उसके साथ कुछ किया है। अरे सर, एक नंबर का आवारा है वो। की वजह से आपने हम शरीफ लोगों को थाने में बुलाया। सर ये क्या बात हुई? सर वो झूठ बोल रहा है। आवाज नीचे। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो हम पता करवा ही लेंगे। झूठ बोलने वाले की कुंडली पहचानने का सॉफ्टवेयर है हमारे पास। सर सच बोल रहे हैं हम लोग, सबूत है हमारे पास। चिट्ठी छोड़कर गई है वो। चिट्ठी? आपकी बेटी के अफेयर के बारे में मालूम था आपको? सर रंगे हाथों पकड़ा था हमने उसे। जिस दिन हमने उस लड़के को अंजलि के कमरे में चोरी छुपे घुसते हुए पकड़ा था, तभी मैं समझ गया था कि ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। आप लोग ना अंजलि को मुझसे मिलने से रोक नहीं सकते। बालिग है वो, जब चाहे जिससे चाहे मिल सकती है। तेरी तो वेद, छोड़ो उसे। सच सच बता, इस आवारा लड़के को तूने अपने कमरे में अपने घर में अपनी मर्जी से बुलाया है या फिर ये? बोल। हमारे बीच आने की जरूरत मत करना कभी, तो मैं देख लूंगा आप लोगों को। और अंजलि को कुछ हुआ? चुप।
एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा इस घर की चौखट पर भी नजर आया ना तो टांगे तुड़वा कर भिजवा दूंगा। ठीक नहीं कर रहे आप लोग ये, सच कह रहा हूँ, ठीक नहीं कर रहे आप लोग ये। अभी तक कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ कर सकते हैं। निकल बाहर, निकल निकल यहाँ से, निकल बोला ना, निकल। हमने उस लड़के को घर से निकाल दिया क्योंकि गलती सारी उसी की थी। हमें लगा अब वो कुछ नहीं करेगा। साहब, हमारी अंजलि तो ऐसी थी ही नहीं, वो तो बिल्कुल छुई मुई की तरह थी। कभी किसी लड़के से आज तक उसने आंखें मिलाकर बात नहीं की, मुझसे कभी नजरें मिलाकर बात नहीं की उसने। लेकिन इस कमल के बच्चे ने मेरी अंजलि को बिगाड़ना शुरू कर दिया था साहब। हमने सोचा कि कुछ दिन दोनों को अलग रखेंगे तो वक्त के साथ साथ ये बात भी आई गई हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हम गलत थे। पता नहीं इस कमल ने अंजलि पर क्या जादू कर दिया था कि वो इसके साथ घर से भाग गई। लेकिन अगर वो कमल के साथ भागी तो कमल खुद आके मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखवाया था? अब ये आप उसी से पूछिए ना साहब, हमको क्या पता इस बारे में। सर, हो सकता है कमल ने मेरी बहन के साथ कुछ कर दिया और अपने आप को बचाने के लिए उसने थाने आकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। वैसे पूछताछ जारी रहेगी, आप लोग दिल्ली में ही रहिएगा। जी सर। 18 वर्ष की एक लड़की अंजलि शर्मा कई दिनों से अपने घर से गायब थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ एक लड़का कमल आहूजा जो अपने आप को अंजलि का दोस्त बताता है, वो पुलिस स्टेशन में आकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है। लड़की के पिता ने पुलिस को लड़की की लिखी हुई चिट्ठी भी सौंप दी थी, जिससे ये स्पष्ट था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। सच झूठ का ताना बाना बेहद उलझा हुआ था। आखिर वो कौन सा सिरा था जिसके हाथ में आने पर ही पुलिस इस केस को सुलझा सकती थी? अजीब केस है लगता। सर, घर में चिट्ठी है, मतलब लड़की उस कमल के साथ भागने की प्लानिंग से ही निकली होगी। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की के भाई की बातों में सच्चाई हो। कमल उस दिन आके इसीलिए रिपोर्ट लिखवाया था ताकि शक उस पे ना जाए। हो सकता है। बुला उसको। सर, ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो खुद आया था ना आपके पास कंप्लेन लिखाने। सर, आप लोग ना मेरे से सवाल जवाब करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस लड़की के घर वालों को पकड़ो और उनसे पूछो उसने क्या किया उनके साथ। देख हीरो, तू ये तो मत सिखा कि क्या करना और क्या नहीं। ठंड रख, बैठ जा। तेरी गर्लफ्रेंड है ना, और तू उसे ढूंढना चाहता है तो हमें बता तो सही कहानी क्या है। सच बताएगा नहीं तो ढूंढेंगे कहाँ उसे? सर, मेरा एक जनरल स्टोर है उसी मोहल्ले में जहाँ अंजलि रहती है। वो वहाँ अक्सर सामान लेने आती थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की, क्योंकि हमेशा उसके साथ या तो उसका बाप होता था या उसका भाई। अकेली तो घर से बाहर कभी निकलती ही नहीं थी। पर एक दिन जब उसके पिताजी स्कूल गए थे और उसका भाई बीमार था, तो वो कुछ जल्दी में कुछ सामान लेने आ गई थी। उस दिन पहली बार उसकी आवाज सुनी थी। सर, भैया ये सामान देना। मैडम जी, समझ में नहीं यार मैडम, थोड़ा बताइए जरा पढ़ के। मुन्ना, तू उनका सामान दे, मैं देखता हूँ। थैंक्स। चलो जी, थैंक्स ही सही, आपकी आवाज़ सुनने का मौका तो मिला। मुझे तो लगा था कि आप गूंगी हैं। अरे वाह, आप तो हंसती भी हैं। पहली बार देखा ना, ऐसे सच कहूँ मुस्कुराते हुए बड़ी सोहनी लगती हैं आप। अंजलि, क्या कर रही हो यहाँ? अकेले आने से मना किया था ना, और सामान लेने आई हो या पूरी दुकान? चलो घर। बस सर, उसी दिन से दिल आ गया था कुड़ी पे। सोचा था उसके घर वालों से बात कर लूंगा, मगर उससे पहले ही पकड़ा गया। और इसी वजह से लड़की के घर वाले तुझे लड़की से मिलने नहीं दे रहे थे। सर, खुशी खुशी तो वो कभी मिलने देने वाले थे भी नहीं। वो तो बस उसे खूंटे से बांध के रखना चाहते थे। तो तुमने प्लानिंग कर ली कि इसे खूंटे से आजाद करो, उसे भगा कर ले चलो, ठीक? सर, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। और सर, जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो हम क्यों भागते? मुझे पूरा भरोसा था आज नहीं तो कल उसके घर वाले मान ही जाएंगे। लेकिन अंजलि को लगता था कि ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मैं बात करूंगा ना तुम्हारे मम्मी डैडी से, उसमें क्या है?
अरे डरती क्या है पगली, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। सब ठीक होगा, सब राजी खुशी होगा। तुम ना ही मेरे पापा को जानते हो और ना ही मेरे भाई को। वो जान ले लेंगे, मेरी भी और तुम्हारी भी, पर राजी नहीं होंगे। तुमसे शादी तो दूर, अगर तुम्हारा नाम भी लिया ना तो काट डालेंगे। इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। और तू उसे भूलने के लिए राजी नहीं था, तो तूने सोचा लड़की को मार ही दो। सर अगर मैं उसे मारने वाला होता तो क्या मैं आपके पास आता? मैं तो कहीं डर के छिपता फिरता ना सर। देख, अगर मान भी लेगी तेरी कहानी सच्ची है, तो इसका मतलब तो ये है कि तेरी माशुका किसी और के साथ भाग गई। सर वो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं सच बोल रहा हूँ। वो अपने बाप और भाई से बहुत डरती थी सर। गुप्ता, तो चिट्ठी दिखा। सर ये देख चिट्ठी, पढ़ इसको। इस कमल आहूजा पे नजर रखो। सर रवि शर्मा के घर के सर्च वारंट पर क्या हुआ? सर कोर्ट की छुट्टी थी, कल तक मिल जाएगा। कोर्ट शुरू होते ही सबसे पहला काम है हमें सर्च वारंट हासिल करना। बिना उसके हम सर्च नहीं कर सकते। एक लड़की लापता है, अगर वो जिंदा है तो उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। वक्त बहुत कम है हमारे पास। तब तक एक काम करो, पड़ोसी से बातचीत करो। कई बार पड़ोसी ऐसा किस्सा हमें बता देते हैं जो परिवार वाले छुपाना चाहते हैं। किस्सा? जी एकदम नॉर्मल फैमिली थी हमारी तरह। आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा अपनी बेटी के साथ? हमें तो नहीं लगता। ठीक है। नहीं साहब, हो ही नहीं सकता। बड़े अच्छे लोग थे, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, फूल सा संभाल के रखते थे, कहीं अकेला जाने भी नहीं देते थे। वो क्या है ना साहब कि 5 साल पहले जो हादसा हुआ था, कोई भी बाप अपनी बेटी को जो है अकेली जाने न दे। इंस्पेक्टर साहब, सर्च वारंट की क्या जरूरत है? आपको तलाशी लेनी है, आप ले लीजिए। हम तो पुलिस की मदद ही करना चाहते हैं। सब खाली? ये कमरा इतना खाली क्यों है? क्या आपकी बेटी हमेशा ऐसे ही रहती थी, बिना कोई सामान के? नहीं सर, हमेशा से ये कमरा ऐसे खाली नहीं हुआ करता था। जब से अंजलि गई है, हमने उसकी सारी छोटी मोटी चीजें इकट्ठी की और कूड़े में फेंक दी, क्योंकि हमारे हिसाब से वो इस घर की बेटी कहलाने के लायक ही नहीं है। सर, अंजलि का कमरा बिल्कुल साफ करके रखा है, न कपड़े न किताबें न कुछ भी नहीं है। किस कॉलेज में पढ़ती थी वो? पढ़ाई तो वो घर पर ही किया करती थी साहब। मैं टीचर हूँ, इसीलिए जब वो 11 साल की थी तब से उसे मैं ही घर पर पढ़ाता रहा हूँ। 5 साल पहले उस हादसे के बाद से? जी। हमने पता किया आपकी बेटी के साथ 5 साल पहले कुछ हुआ था। वो तो बच्ची थी साहब, नादान थी। मिल जाएगी बच्ची, हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना उसे। अब क्यों इतना परेशान हो रही है? पूजा, शर्मा जी, बहुत ढूंढा बेटी को, पर कहीं नहीं मिली। इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ चली जाएगी? यही कहीं होगी। शर्मा जी, क्यों ना पुलिस में चल के रिपोर्ट लिखा दें? घबराइए मत शर्मा जी, हम सब चलते हैं और रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी यही कहेगी कि 24 घंटे पूरे होने से पहले पहले वो रिपोर्ट नहीं लिखेगी। कहेगी जब 24 घंटे हो जाएंगे तब आप आना। अरे तुम रोना बंद करो, एक तो बच्ची का ध्यान रखती नहीं हो, अब गायब हो गई है तो सारा घर सर पे उठा रखा है। मैं खुद ही जाऊंगा अपनी बच्ची को ढूंढने। कहाँ कहाँ उसे नहीं ढूंढा साहब, मैंने, पड़ोसियों ने, पर मिली तो वो मुझे मिली, पर साहब वो इस हाल में मिली कि अंजलि, बेटा तुझे हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा तू यहाँ छिपी बैठी है, सारा घर तेरे लिए परेशान है। कहाँ चली गई थी तू? किसी जानवर ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की थी साहब। वेद जी। मम्मी को अंदर ले जा बेटा। मम्मी चलिए। 5 साल हो गए इस हादसे को साहब, लेकिन हम लोग उस हादसे से अभी तक नहीं उबर पाए। और मेरी अंजलि बेटी डरी सी सहमी सी साहब, वो तो घर के बाहर कदम ही नहीं रखना चाहती थी।
इसीलिए साहब उसकी पढ़ाई का इंतजाम मैंने घर पर ही कर दिया, पर उसने हम सब घर वालों के मुंह पर काली पोत दी साहब। पता चला उसके साथ दुष्कर्म करने वाला कौन था? हमने कंप्लेन की थी साहब, पर कुछ नहीं हुआ। एक 13 साल की बच्ची जिसके साथ बड़ी निर्ममता से बलात्कार किया गया था, वो कैसे भुला सकती थी उस हादसे को? उसका डरा सहमा रहना स्वाभाविक था। कौन था वो बलात्कारी? कोई एक था या फिर उसके साथ कोई और भी शामिल था इस जुर्म में? अंजलि के साथ हुए बलात्कार का केस पुलिस कभी सुलझा ही नहीं पाई थी। सर, ये रही शर्मा फैमिली द्वारा फाइल की गई रेप केस की फाइल। सर, वो लोग सच बोल रहे हैं, मुझे अभी तक पकड़ा नहीं गया। और ऐसी हालात में पूरी फैमिली का बच्ची को दुनिया से छुपा के रखना ये तो जायज़ है। उस हादसे के बाद से न जाने बच्ची पे क्या बीती होगी। पर फिर भी एक सवाल तो रह ही जाता है गुप्ता, सारी दुनिया से डरी सहमी लड़की अपने घर से भागेगी क्यों? उसके हैंडराइटिंग सैंपल का क्या हुआ? सर, लड़की 6ठी कक्षा तक ही स्कूल गई थी, फिर नहीं गई, और स्कूल के पास इतने पुराने रिकॉर्ड्स हैं नहीं। उसने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी ना? यस सर। दिल्ली बोर्ड से पता करो, उनके पास आंसर शीट्स होंगे। ओके सर। आठ लाख से ज्यादा बच्चे थे। अंजलि शर्मा, ये मिल गया, ये लीजिए। सर, ये रही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट। हमारा शक सही निकला, उस लड़की ने नहीं लिखी है ये चिट्ठी। इसका मतलब है कि उसका परिवार हमें गोल गोल घुमा रहा है। उठाकर लेके आया उसको बाप को। यस सर। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि वो चिट्ठी तुम्हारी बेटी ने नहीं लिखी थी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है हमारे पास। चिट्ठी के बारे में जरूर झूठ बोला मैंने। ये चिट्ठी मैंने लिखी थी। क्या करता साहब, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ता ना, वरना दुनिया वाले कहते कि कैसे बेरहम माँ बाप हैं, बेटी घर से गायब हो गई है और उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं कर रहे। इसलिए ये चिट्ठी मैंने लिखी। अब वो मुंह काला करके चली गई साहब, तो उससे हमें क्या लेना देना? पर इस बात का क्या सबूत है कि वो भाग गई थी? अगवा भी तो कर सकता है ना कोई से। तुमने कैसे यकीन के साथ कह दिया कि वो भाग गई थी? साहब, पिछली बार जब वो गायब हुई थी तब हम में से कोई भी घर पर नहीं था, पर इस बार तो मेरा बेटा घर पर था। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो पता चल जाता ना। मेरी बेटी सबकी नजरों से बचकर चोरी छिपे घर से भागी है साहब। तुम्हारी इस कहानी पे यकीन तो नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन सबूत नहीं है हमारे पास। दुआ करना कि हमारे हाथ कुछ ऐसा ना लगे कि तुम्हारी पोल खुल जाए। सर, अब तक तो हमारे सामने 2 ही सस्पेक्ट आए हैं, या तो फैमिली वाले, नहीं तो वो लड़का कमल। लेकिन समझ में नहीं आ रहा दोनों में से कौन हो सकता है। गुप्ता, हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कड़ी छूट रही हो हमसे? कहीं उस रेप केस के साथ इस केस का कनेक्शन तो नहीं? वो आदमी जिसने अंजलि के साथ एक 13 साल की उम्र में... अरे हो क्या रहा है यहाँ? डर क्या रही है पुलिस? देखो तो क्या बवाल है। मुझे अंदर जाने दो। हो क्या रहा है? सर, वही लड़का है, कमल। परफेक्ट टाइमिंग है लौटने की। बोला उसको। जी सर। आप लोगों ने कुछ किया अब तक? अंजलि की फैमिली से कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अब तक? ए आशिक, ठंड रख। तो एक काम कर, तू अपनी लव स्टोरी फिर से सुना। हो सकता है कोई कड़ी छूट गई हो, कोई ऐसी बात जो हमें पता ना हो। सर, उस दिन के बाद से मैं अक्सर उससे मिलने की कोशिश करने लगा, पर मौका ही नहीं मिलता था जब वो अकेली हो। पर मैं एक बात समझ गया था कि वो भी मुझे चाहती है, तो मैं छुप छुप कर उसके घर जाकर उससे मिलने लगा। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि मैं पकड़ा नहीं गया। बाहर कहीं? कहीं भी? कभी भी नहीं मिला तू? सर, इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं ले सकता था। हाँ सर, एक बार जरूर उसको लेके बाहर गया था। क्या हुआ? फिर से दर्द शुरू हो गया क्या? पेट दर्द करता है? फिर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? अपनी मम्मी को बोल, वो लेके जाएंगी। नहीं, घर वालों को कुछ नहीं बताना। तेरी कोई बात मुझे समझ नहीं आती।
अरे मम्मी पापा से क्या छुपाना? अरे कुछ बोलेगी भी, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? लेडीज डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मेरे साथ चलेगी? कैसे जाएंगे? तू इसकी चिंता मत कर, चलेगी। किसी तरह घर से बाहर निकली वो, और मैं उसे लेडी डॉक्टर के पास ले गया। क्या कहा था लेडी डॉक्टर ने? सर पता नहीं, वो मुझे अंदर लेकर नहीं गई, शर्मा रही थी। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर रीना बंसल। कुछ अजीब सी लड़की थी, बड़ी ही नर्वस थी। मैंने उसे जब चेक किया बैठो। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख देती हूँ और 7 दिनों के बाद आके दिखा लेना। अच्छा एक बात बताओ, यू लुक क्वाइट यंग। और मैंने एक बात भी नोटिस की है। डॉक्टर किसी के साथ शारीरिक संबंध या जबरदस्ती ऐसा कुछ? जबरदस्ती या रेप जैसी कोई बात नहीं लगी, पर उसके संबंध थे और कुछ ऐसे साइंस जिन्हें देख के पता चलता था कि कोई उसके साथ, कैसे कहूँ, यू नो, साइंस ऑफ रफ इंटरकोर्सेस। जबरन संभोग जैसी कोई बात? अपेरेंटली तो नहीं, पर लड़की बहुत ही डरी हुई थी और साथ ही सेक्सुअली एक्टिव भी। मुझे चिंता हुई और कि वो छुई मुई जैसी थी और कमल आहूजा का कहना था कि वो डरी सहमी थी। लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बंसल का कहना था कि उसके नियमित रूप से किसी के साथ शारीरिक संबंध थे। इस एक जानकारी ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। कौन विक्टिम था, कौन मुजरिम था, कौन सच बोल रहा था और कौन सिर्फ झूठी कहानियां गढ़ रहा था। हालांकि सस्पेक्ट 2 ही थे, लेकिन किसी एक पर उंगली उठाना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक कि सच सामने ना आ जाए। वो कौन था जिसके अंजलि के साथ संबंध थे? कमल आहूजा या फिर? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं और अंजलि तो कभी इतने करीब आए ही नहीं थे। तुझ पे भरोसा कैसे कर ले हम? उस लेडी डॉक्टर ने बताया कि उसके संबंध थे किसी के साथ। जबरदस्ती या रेप जैसी कोई बात नहीं लगी, पर उसके संबंध थे और कुछ ऐसे साइंस जिन्हें देख के पता चलता था कि कोई उसके साथ। उसी डॉक्टर ने जिसका नाम तूने बताया था। सर कम से कम मेरे साथ तो नहीं थे, सच कह रहा हूँ। लड़की शर्मीली थी, डरी सहमी सी थी, कोई दोस्त भी नहीं था। बचता कौन है तेरे सिवा फिर? सर यही बात सुन के तो मुझे शौक लगा है। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसका हाथ भी पकड़ने से पहले 100 बार सोचता था। तुझे लगता है कि हम तेरी कहानी पे यकीन कर लेंगे? तू चोरी छुपे उस लड़की से उसके घर पे सिर्फ बात करने के लिए जाता था। अंदर की हवा खिलाओ या सच बोलेगा तू? सर बोला ना मैं कभी उसके इतने नजदीक नहीं गया। सच क्या है शर्मा जी? आपकी बेटी का सच? किसके साथ संबंध थे उसके? देखिए ये लड़का मेरी बेटी के बारे में पता नहीं क्या गलत सलत बातें फैला रहा है, और कौन सी लेडी डॉक्टर जिसके मन में जो आ रहा है बके जा रहा है। और सर हम अपनी अंजलि के साथ साय की तरह रहते थे, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर आपको जो जानकारी मिल रही है वो गलत है। देखिए अगर आप लोग सच नहीं बताएंगे तो हम आपकी अंजलि को ढूंढ नहीं पाएंगे। आप उसकी मां है ना, आप क्यों खामोश हैं? इतना तो तय है कि आपके पति और आपका बेटा हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। पूजा, जो कुछ भी जानती हो इन्हें सब बता दो, डरने की कोई जरूरत नहीं। देखिए वक्त निकलता जा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ आपकी बेटी की जिंदा मिलने की संभावना कम से कम होती जा रही है। आपकी खामोशी बहुत भारी पड़ सकती है आपकी बेटी के लिए। कब बोलेंगी आप? जब आपकी बेटी की लाश मिल जाएगी उसके बाद। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? पूजा, मेरी बेटी का क्या किया तुम लोगों ने? जा अपने आप को संभालो। मेरी बेटी कहाँ है? जा मेरी बेटी कहाँ है? जा अपने आप को संभालो। क्या किया तुम लोगों ने? मेरी बच्ची का क्या किया? देखिए सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, आपको हमें सच बताना होगा। हमें शुरू से ही आपकी चुप्पी से लग रहा था कि आप ऐसा तो कुछ है जो जानती हैं। बताइए। रुकना चाहिए था उस दिन उन दोनों को।
इतने बरस मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था सर, चुप नहीं रहना चाहिए। भैया भैया मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए, जल्दी आ जाओ। क्या कर रही है मेरे कमरे में? हाँ? अरे क्या हो गया? पापा ये देखो ना, मेरे कमरे में कैसी गंदी गंदी मैगजीन लेकर आई है ये। नहीं पापा, मैं ये सब नहीं लाई हूँ। अरे क्या हुआ? क्या किया अंजलि ने? ये सब कुछ चाहिए इसको इस उम्र में? पर निकल आए इसके, नाक कटवाएगी हमारी ये। नहीं मम्मी, मैं ये सब नहीं लाई हूँ। वो तो भैया मेरा नाम क्यों बीच में घसीट रही हो? पापा मम्मी, मैं आपको बहुत दिन से बताना चाहता था, ये मुझे अजीब निगाहों से देखती है और कई बार मैंने इसको अपने कमरे में ताका झाकी करते भी पकड़ा। अरे तुम्हारी बहन है वो। ठीक है, तुझे ये सब कुछ चाहिए ना, तुझे अब यही सब कुछ मिलेगा। सुनिए, बच्ची है, गलती हो गई उससे। जवान हो गई है तुम्हारी बच्ची। सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। नाक कटवाएगी ना ये हमारी। आपकी बेटी है वो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? नाक कटवाएगी ना ये हमारी। सुनिए, बेटी है आपकी। पर निकल आए हैं इसके, बाहर निकलो। नहीं, आपकी बेटी है। बाहर निकलो। सुनिए, आप उसके पास बाहर निकलो। बाहर निकलो। सुनिए। अरे क्या कर रही हो ये? तुम्हारी बेटी है वो। कुछ तो शर्म करो। भगवान प्लीज इसे छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो इसे। पापा प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं रोक पाई थी उसे। इसके बाद भी यही छोटी सी बच्ची उन दोनों की वजह से घर छोड़कर भाग गई थी। मतलब आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आपके पति और आपका बेटा है? मेरी बेटी को उसके बाप ने ढूंढ लिया। बेटा तू यहाँ छिपी बैठी है। चली गई थी तू और अपने बाप दूसरे के मत्थे मर दिया। उसके बाद ये सिलसिला चलता, हर दिन मेरी बच्ची के साथ वो दोनों। आपकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कांड होता रहा, आप देखती रही। मैं डर गई थी, वो लोग मुझे मार डालते और मेरी बेटी को भी। मैंने उसे कहा था कि भाग जा, जो लड़का जिससे प्यार करता है उसके साथ दूर चली जाए, यहाँ से, इस नरक से चली जा। उस दिन मैं अपनी बहन के घर गई थी, उसकी तबीयत खराब थी। उसी दिन मेरी बेटी भाग गई थी, पर अब शायद ऐसा लगता है कि वो भागी नहीं थी साहब।
इन दोनों ने मेरी बेटी के साथ ही कुछ किया है साहब। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। मेरी पत्नी ने ऐसा कहा? नहीं साहब, मेरी पत्नी ऐसा ऐसा कैसे कह सकती है? वो ऐसा कैसे कह सकती है? इसका मतलब साहब मेरी बेटी जिंदा है। मेरी बेटी जिंदा है साहब। मेरी पत्नी और बेटी ने मिलकर ही ये षड्यंत्र रचा था। पत्नी ने ही मेरी बेटी को घर से भगाया साहब। मेरी बेटी जिंदा है साहब, मेरी बेटी। ये रोना धोना बंद कर शर्मा, हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं साहब, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची वापस ला दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब। जीकर क्या करूंगा साहब? मेरी अपनी पत्नी ने मुझ पर इतना बड़ा घिनौना इल्जाम लगाया। आप जो चाहे सजा दीजिए मुझे, मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता। सर मम्मी झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी औरत है। सच बोल। सच सच बता, वरना ये गुप्ता तेरी ऐसी हालत करेगा ना कि 3 दिन तक तू चल नहीं पाएगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, पता नहीं मम्मी हमें क्यों फंसाना चाहती है। हो सकता है उस लौंडे कमल के साथ मिलकर मम्मी ने कोई साजिश रची हो हमारे खिलाफ। ऐसा क्यों करेगी वो? क्योंकि हम अपने घर की औरतों की बहुत रक्षा करते हैं सर, फिक्र करते हैं सर, बस इतनी सी गलती है हमारी। जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, दुनिया की नजरों से बचा कर रखते हैं। और खासकर उस हादसे के बाद हमने कभी अंजलि को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया सर। और बस इसी बात पर मम्मी हमेशा आकर हमसे लड़ा करती थी। मम्मी, हाँ बेटा, ये सामान लाना था। पर तेरे पापा तो घर में नहीं है, उनको आ जाने दे, वो ले आएंगे। मम्मी, पर पीरियड शुरू होने वाले हैं। तेरे भैया की तबीयत खराब है, नहीं तो उसे भेज देती, और उसे अकेला छोड़कर मैं भी नहीं जा सकती। लगता है तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। पर मम्मी, पापा गुस्सा करेंगे तो? मैं संभाल लूंगी, हाँ, पर तू जल्दी आना, ठीक है? मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, अंजलि कहाँ है? कुछ जरूरी सामान लाना था, बाहर दुकान पर गई है। मुझे गुस्सा आया मम्मी, अकेले क्यों जाने दिया उसको मार्केट। और मुझसे कई ज्यादा गुस्सा आया पापा को जब वो लौटे। तेरे भले के लिए कहते हैं हम कि घर से बाहर अकेले मत जाया कर। इतनी सी बात तेरे दिमाग में नहीं जाती क्या? अरे बाप हूं मैं तेरा, प्यार करता हूं तुझसे, और तू मुझे बता बगैर घर से बाहर जाएगी तो? 5 बरस बीत गए उस बात को, और कितने दिन ऐसे। चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम। वो आदमी जिसने हमारी बेटी के साथ वो घिनौना कांड किया है, वो भी पकड़ा नहीं गया है। अरे उसकी नजर हो सकती है इस पर। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? तेरी समझ में मेरी बात आ गई ना? हाँ पापा। सर उन्हें हमारा पाबंदी लगाना पसंद ही नहीं था, इसलिए दोनों ने मिलकर हमें ही फंसा दिया। एक बार जो यहाँ से बाहर निकलूंगा ना तो छोड़ूंगा नहीं उन्हें। तू बाहर निकलेगा तब कुछ करेगा ना? अरे सर जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो अंदर कैसे रख सकते हैं आप हमें? आवाज नीचे। वो अंदर कैसे रहेगा वो हम पे छोड़ दे। सच कौन बोल रहा था? अंजलि शर्मा की माँ, उसके पिता और भाई, या फिर कमल? क्या माँ बेटी ने मिलकर साजिश की थी ताकि लड़की बाप और भाई के चंगुल से निकल जाए? लेकिन क्यों? कौन सही था और कौन गलत? क्या वाकई बरसों तक अंजलि के पिता और उसका भाई उसके साथ बलात्कार करते आए थे, या फिर कमल ही वो शख्स था जो झूठ बोल रहा था? पुलिस के पास अनुमान कई थे लेकिन सबूत एक भी नहीं। माँ, बाप, बेटा, सबकी अपनी अपनी कहानी है। जब तक वो लड़की हमें नहीं मिल जाती, जिंदा या मुर्दा, तब तक इस केस का सच सामने नहीं आ सकता। लड़की की तस्वीर सर्कुलेट करवाई थी ना,
यस सर। खबरियों के नेटवर्क को एक्टिव करो। कहीं किसी ने तो देखा होगा दिल्ली या इसके आसपास, अगर वो भागी होगी तो। और इस केस की हर कड़ी को दोबारा से जोड़कर देखो। उस सब पे नजर रखो। यस सर। पुलिस ने इस केस को एक नई तरह से देखना शुरू किया और रवि शर्मा और उनके बेटे को रिहा कर दिया गया। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरे मोहल्ले ने प्रोफेसर शर्मा के बेगुनाह होने की दुहाई दी और पूजा को दोषी माना। दूसरी तरफ कमल आहूजा ने भी अब इस केस को फॉलो करना कम कर दिया था। एक लड़की गायब हुई थी जिसके जिंदा होने की कोई खबर नहीं थी और ना ही अब तक उसकी लाश मिली थी, और पुलिस तब तक सब पर नजर रख रही थी। धरती निकल गई या आसमान खा गया उसे? ऐसे कैसे गायब हो सकती है लड़की? कोई शातिर मुजरिम भी नहीं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के बच निकले। लेकिन सर एक बात बहुत अजीब है, उस दिन के बाद से लड़की की मां कहीं नजर नहीं आई। अब लोग फिर अब आप लोगों को क्या चाहिए? और कितना परेशान करेंगे हम लोगों को आप? घर की तलाशी लेनी है एक बार फिर। याद करते आप लोग तो हमारे पीछे ही पड़ गए। अभी तलाशी ले तो चुके थे ना आप लोग। शायद कोई कोना छूट गया हो। हाँ हाँ ठीक है, देख लीजिए, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? आपकी पत्नी कहाँ है? जी वो मायके गई है। मिला कोई सबूत आपको? अरे सर, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो सबूत कहां से मिलेगा आपको?